Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ऐसा कुछ भी हो तो कोई बात नहीं। कल तो फिर देखिए, कल फिर सुबह होगी, कल फिर बुल्स आएंगे और ठीक है। थोड़ा विश्राम के बाद देखिए और स्फूर्ति आएगी। ले चलता हूं आपको बाजार के इस वॉल की तरफ। और ये देखिए, इससे पहले भारतीय बाजार बंद हो, ये सेंटा यहीं पर आपको जो आपको देखिए रोज डांस करते नजर आ रहे हैं, कल हमारे स्टूडियो में आएंगे। भारतीय बाजारों में आपको देखिए एक और रौनक कल देखने को मिलेगी। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ पर ज़रूर मिलिएगा कल सेंटा से हमारे इस शो में। और आपको थोड़ी देर पहले आशीष बता ही रहे थे, हम उनसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन देखिए, बाजार जो है वो बुल्स के गिरफ्त में है। गिरावट होती है तो खरीदारी होती है। सोमवार को आपने 13,131 का लो देखा था और आज देख लीजिए क्या है, 13,610। 600 के ऊपर जाकर बंद हो रहे हैं। यानी जिसने लो में खरीदा उसी ने शेयर बाजार में पैसा बनाया। आप खुद समझदार हैं, क्या करना चाहिए आपको पता है। लोज में, डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए, यही राय हम आपको पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। 300 पॉइंट की रैली देखिए अब आपको देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, और कल सुबह सुबह ये 30,000 का स्तर हासिल कर लेगा। अब अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 450 पॉइंट की रैली, और आज जहां खुले वहीं पर हमने कहा कि खरीदिए, और ये भी कहा 13,500 के ऊपर निकलेगा तो 13,550 भागेगा, और वहां से फिर निकलेगा तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बिल्कुल उसी टेम्पलेट पर आज भारतीय बाजारों ने देखिए कारोबार किया है, और ये बता रहे हैं कि बुल्स कितने ताकतवर हो चुके हैं एक दिन का विश्राम करने के बाद, जो सोमवार को उनको करना पड़ा, और मंगलवार को सेकंड हाफ तक देखिए उन्होंने विश्राम किया, उसके बाद से मुड़ के ही नहीं देखा है। विप्रो देखिए आज जिस तरह से खबरें आई, बायबैक की डिटेल्स आई, नए टाइअप्स की बात हुई, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपको सुमित बता रहे थे, भागता हुआ नजर आया। इन्फोसिस पे भी देखिए एक बढ़िया रिपोर्ट सुबह सुबह आपको बताई गई थी। TCS भी भागा। IT एज अ सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर था रियल एस्टेट के बाद। रियल एस्टेट शेयर में भी बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिली है। दिग्गज RIL ये भी देखिए, देखने में तो आपको आधा % नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का 15% के आसपास का वेटेज है, तो इसने भी आज बाजार की मदद करी। और HDFC बैंक, जो मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं खरीदिए, आज देखिए इसने भी आउट परफॉर्म किया है। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपको हर डिप में खरीदने चाहिए, और वैसा ही देखिए बिहेव करते हुए ये शेयर आज नजर आए आपको। टाटा मोटर्स ने भी अच्छा एक बाउंस बैक दिखाया। M&M, बजाज ऑटो, सारा का सारा ऑटो स्पेस, और उसके पीछे पीछे देख रहे थे हम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिल रही थी। NRB बेयरिंग की बात हुई, देखिए शांति गियर्स की बात हुई। इस शो में क्या मूवमेंट देखने को मिला। एशियन पेंट ने बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन दिखाया। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज लाइफ टाइम हाईज लगाए हैं, और इनमें जो आपको कॉमन चीज नजर आ रही है वो है IT और IT देखिए। और ये वो सेक्टर है जिसने पूरे के पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा पैसा आपके लिए बनाकर दिया है। तो कुछ दिन सुस्ताते हैं और फिर देखिए बढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ, ये इनकी फितरत है। तो कभी नीचे मिले दोबारा से जरूर इनको चखिएगा। TCS ने भी देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। एशियन पेंट 2 दिनों से, और नेस्ले भी 2 दिनों से मेरी स्टॉक 2020 की टीम का एक अभिन्न हिस्सा है, और मैं यही कह रहा हूं इनको खरीद किए। कभी भी कमजोरी हो, डर लगे, बाजार में करेक्शन की बात हो, इन स्टॉक्स को लीजिए, पैसा बनेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% ऊपर जाकर बंद हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। देखिए, और इसके पीछे पीछे आज बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स भागे। ओमैक्स को छोड़ दीजिए, ये कभी कभी चलता है, लेकिन प्रेस्टीज देखिए 4% ऊपर। DLF देखिए 4% की रैली दिखाने में आपको आज सक्षम था। और भी बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और उसके पीछे आज भागे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करने वाली कंपनी। हरक्यूलिस हॉयस देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करने वाली कंपनियां बढ़िया तेजी दिखा रहे थे। बॉम्बे डाइंग में आज सुबह सुबह देखिए पकड़ा गया था ये स्टॉक, और कहा था यहां पर तेजी करिए, दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुआ है। पटेल इंजीनियरिंग 10% ऊपर। शांति गियर्स में भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन देखिए ये भी हाई बीटा इन नेचर है, इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ये कुछ और मिड कैप्स हैं जिन्होंने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। आज ओवरऑल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का ही दिन था, जहां हाथ रखा वीरू वहीं पर आज रैली देखने को मिली। आज इस तरह का दिन था। अब देखिए ये पिटे हुए वोडाफोन भी अब 10 रुपए के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ थोड़ा डर लगता है, लेकिन एम्फेसिस देखिए 8.5% की रैली दिखा रहा था। इंडिया बुल्स हाउसिंग देखिए 9% ऊपर भागता हुआ नजर आया। बहुत सारे मिड कैप्स हैं जहां पर आज पार्टी जो है वो जमकर चल रही थी वीरू। जी हाँ, और हेमंत मैं ये कहूँगा कि जाते जाते निफ्टी का ऑप्शन सेटअप बहुत अच्छा है, और याद रखिएगा
जब तक हम क्लोजिंग कर रहे थे, हम 2 से लेके 3:30 के बीच में, याद रखिए 3 चीज़ें हुई काफ़ी बड़ी। डे हाई पे हम क्लोज हुए और 13,700, 13,600, 13,550, मतलब 13,500 से 600 के बीच में जहां पूरे दिन पुट राइटर नहीं था, वहां भी आके लगभग 10, 20, 30, 40 लाख पुट राइट हुई। यानी अगर हमें कल फ्लैट ओपनिंग भी मिल गई ना, तो निफ्टी कल बहुत अच्छा करेगा। खैर, मैं आता हूं टॉप ओआई गेनर्स पे, वो स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा ओआई कल के सेशन के लिए लेके जा रहे हैं। विप्रो इस क्रम में अगर आप देखें सबसे ऊपर, स्ट्रॉन्ग ओआई, टॉप ओआई गेनर। उसके बाद अदानी पोर्ट्स 472, करीब 38% का ओआई बिल्डअप यहाँ पे हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये तीसरे पायदान पे रहा, जिस स्टॉक में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ। एनबीएफसी आज सुबह से एक्शन में थी, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे वो एमएनएम फाइनेंस हो। एमएनएम फाइनेंस चौथे पायदान पे 174 पे लगभग 34% का ओआई। उसके साथ ही अगर आप देखें तो आज आइडिया, अभी जिक्र हेमंत ने किया उसका, आयशर मोटर्स दिहाई की ट्रैजेक्टरी में तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा स्लिप होकर बंद हुआ, लेकिन रिकवरी थी आखिरी में। और उसके बाद ग्रेसिम, आईजीएल और फार्मा स्पेस में बायोकॉन, और एक और स्टॉक अगर आप देखें इंडस टावर, और साथ ही साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। और इनफैक्ट एक स्टॉक और जोड़ देता हूँ, बर्जर पेंट्स अलॉन्ग विद एशियन पेंट्स। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि कल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस लेके गए हैं, और यहाँ पे सारे के सारे कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे। हिम्मत बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन कहा जाएगा और बहुत ही सधा हुआ ट्रेडिंग सेशन कहा जाएगा। और देखिए रुपया भी मजबूत हुआ है, देखिए अच्छी रिकवरी, 7 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने भी अपनी समाप्ति दे दी है। तो बुधवार का ट्रेडिंग सेशन बुल्स के नाम रहा, मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन देखिए बुल्स के नाम रहा, और लगातार हम देख रहे हैं चौथे बुधवार को भी तेजी देखने को मिल रही है। ये मंगलवार और बुधवार को देखिए क्लोजली ट्रैक करते हैं, हमारे यहाँ तुंगनाथ जी हैं, वो बता रहे हैं कि चौथा बुधवार है जब भारतीय बाजारों के साथ बढ़िया रैली देखी जा रही है। और बाजार देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि डेज हाई पर जाकर समाप्त हो रहे हैं, तो ये बताता है कि बुल्स का कॉन्फिडेंस कितना गजब का है। एक भी ऐसा सेक्टर इंडेक्स नहीं है जो आपको लाल निशान में नजर आया हो, सारे सेक्टर्स में आज हरे निशान के साथ ही समाप्ति हुई है। और 2 सत्रों में आईटी सेक्टर ने 6% के रिटर्न्स आपको कमाकर दे दिए हैं, और ये वो सेक्टर है जो इस हफ्ते का सेक्टर ऑफ द डे बना है। सुबह सुबह आशीष चतुर्वेदी जी मुझे याद है क्लियरली बता रहे थे, ये दिन का सेक्टर नहीं है, ये इस हफ्ते का सेक्टर है। देखिए और बिल्कुल वैसा ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.